बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुओं को नर्मता वह दिव्य शक्ति निहित है कि संसार की कोई भी शक्ति उसका बाल वाका नहीं कर सकती। अतएव इन महान गुणों को जीवन में धारण करके संत सद्गुरु के दरबार में नर्मता पूर्वक सेवा करते हुए अपने ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मौत सबके सिर पर जन्मजात ही सवार है। सभी इस बात से परिचित हैं कि एक न एक दिन अवश्य मृत्यु के विकराल गाल में जाना ही जाना है। प्राय सभी एक दूसरे को इस संसार से विदाई लेते हुए देखते भी हैं, परंतु माया ऐसी प्रबल है कि यह सब देखते हुए भी किसी को अपनी मौत का विचार तक नहीं आता। मगर मौत से किसको छुटकारा प्राप्त हुआ है? कबूतर के आंखें बंद कर लेने पर वह बिल्ली के आक्रमण से बच नहीं सकता। वह तो बिल्ली का शिकार ही है। अतएव जो मनुष्य मृत्यु की तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं, वे बड़ी भारी भूल करते हैं। मनुष्य कब तक कालवली से जान छुड़ाएगा? कहावत में भी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अभिप्राय यह है कि मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है और मरणोपरांत जन साधारण का नाम तक मिट जाता है। प्रस्तुत दृष्टांत में यह दर्शाया है कि एक दाया किसी शहजादी को चिरंजीव होने पर आशीर्वाद देते हैं और इन शब्दों की गहराई में उतरकर शहजादी किस प्रकार सार तत्व प्राप्त करती है। पूरा विवरण इस प्रकार है। दिल्ली में किसी मुगल बादशाह की एक लड़की थी जो सर्वगुण संपन्न थी, पर आयु में थी सबसे छोटी। एक दिन उसने अपनी दाया के सलाम करने पर उसे कुछ पुरस्कार दिया। इस पर दाया ने आशीष दी, नन्ही चिरंजीव रहो। शहजादी, अगर मेरी आयु बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा? दाया, तेरा विवाह होगा, दूल्हा घर आएगा और तू दुल्हन बनेगी। शहजादी, फिर क्या होगा? दाया, तेरे द्वारा परिवार बढ़ जाएगा, मान बढ़ाई होगी और दुनिया में तेरा बोलबाला होगा। शहजादी, फिर क्या होगा? दाया, तू बूढ़ी हो जाएगी, तेरे बच्चे के बच्चे होंगे, तू नानी वह दादी कहलाएगी। शहजादी, अच्छा, इसके बाद क्या होगा? अंत में दाया झुंझला उठी, कोई जवाब न बन पाया। रोष में आकर कहने लगी, फिर क्या होगा? तू मर जाएगी और कब्र में गाड़ दी जाएगी। कीड़े मकोड़े तेरे जिस्म के गोश्त को खा जाएंगे, फिर तेरा कहीं नाम निशान तक न रहेगा। यही सबकी जिंदगी की अंतिम परिणाम होता है। बस वही दशा तेरी भी हो। शहजादी मेधावी समझदार तो थी। दाया से इतना सुनते ही ठहाका मारकर हंसते हुए कहने लगी, बस इसी के लिए तू मुझे दुआ देती है कि नन्ही चिरंजीव रहो। ज्ञान वह समझदार होने के नाते दाया की बातें शहजादी के अंत स्थल में गहरी उतर गई। उसने सोचा, जब यही दशा अंत में काया की होनी है तो फिर क्यों व्यर्थ में अपनी इस दुर्लभ शरीर को विषय विकारों में खोया जाए। क्यों न मालिक का सुमरण भजन करके इस क्षणिक जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य की सिद्धि कर ली जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह एक सूफी फकीर, जिनका झोपड़ा महल के निकट ही था, के पास जा रही थी। उनकी शिष्य बन गई तथा उनकी कृपा से नाम के सुमरण में लगकर अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर आई। इस संसार को संत महात्माओं ने स्वार्थ में नाश्वर झूठी रचना और स्वपन श्रद्धा से असत वर्णन किया है और मालिक के नाम वह सत्पुरुषों की संगति को
पूर्व संचित शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही प्राप्त हो जाता है। फिर उनकी संगति में जाने से जीव के सब संशय व भ्रम नष्ट हो जाते हैं। स्थायी सुख शांति की खान जो भक्ति है, उसको प्राप्त करके जीव अपने मन को दिव्य रंग में रंग लेता है। यही सत्य वस्तु है। विपरीत इसके शरीर नाशवान है, इंद्रियों की सुख अस्थिर है, रिश्तेदारी व संबंधियों का स्नेह भी मतलब का है तथा माया छाया की न्याय है। माया ने आज तक किसी के साथ वफादारी नहीं की, लेकिन यह सत्य और असत का निर्णय कैसे होगा? क्या मनुष्य अपनी बुद्धि से सत्य असत के भेद को जान सकता है? नहीं, ऐसा जान सकना मानव बुद्धि से परे की बात है। संत सत्पुरुषों की संगति से ही ऐसा निर्णय हो सकेगा कि सत्य वस्तु क्या है और असत क्या है, कौन सी चीज़ आत्मा से संबंध रखती है, किस पदार्थ से प्यार करना लाभदायक है और कौन सी चीज़ हानिकारक है, जिससे इस जीव ने अपने बंधन छुटाने हैं। इन सब बातों के जानने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि मनुष्य सबसे पहले सत्संग में जाए, जहाँ की सत असत का निर्णय किया जाए, क्योंकि सत्संग नाम ही उसका है जिसमें सत असत का भेद बताया जाए। दूसरे शब्दों में दूध और पानी को अलग करके दिखा दिया जाए। इसलिए सब शास्त्रों में सत्संग की महिमा को महान और उच्चतम कहा गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब सबरी के आश्रम पर गए, उस समय उन्होंने सबरी को नवता भक्ति का उपदेश देते हुए सबसे प्रथम भक्ति संतों के सत्संग ही बताया था। प्रथम भक्ति संतन का संगा वास्तव में यही सुदृढ़ नींव है जिस पर जीव भक्ति का भव्य भवन निर्मित कर सकता है एवं जिज्ञासु सैन्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। उदाहरणतः यदि कोई भी बालक विद्या पढ़ने के लिए स्कूल में प्रविष्ट होता है तो शिक्षक उसे सर्वप्रथम आ वर्ण से ही विद्या सिखाना आरंभ करते हैं। ठीक इसी प्रकार ही परमार्थ व भक्ति मार्ग में ही संतों का सत्संग अक्षर के समान भक्ति पद का प्रथम सोपान है। आप यदि किसी भी ग्रंथ शास्त्र को पढ़ें, किसी भी संत महात्मा की वाणी पर विचार करें, तो उसमें सर्वप्रथम सत्संग को अपनाने की अत्यधिक प्रेरणा दी गई होगी। सत्संग में आने से जीव का मन सत्य की ओर प्रेरित होने लगता है और मनुष्य के मन का कांटा बदलकर भक्ति और परमार्थ की ओर लगने लगता है। सत्संग की जितनी महिमा लिखी जाए उतनी थोड़ी है। सत्पुरुषों का एक घड़ी का सत्संग ही मानव के जीवन धारा को बदलकर कुछ का कुछ बना देता है। प्रस्तुत उदाहरण में एक ग्वालिन बालिका ने एक घड़ी के सत्संग के सुनने और उस पर आचरण करने से किस प्रकार अपने जीवन को सुधार लिया, वह प्रसंग यही पढ़िए। किसी नगर में मायादास नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसके पास बहुत ही गाय भैंसें थी। वह दूध बेचकर अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता था। उसकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी लड़की विवाहित थी और छोटी जिसकी आयु अभी 14 वर्ष की थी, उसका नाम सौभाग्यवती था। यह अपने पिता के आज्ञा अनुसार चलकर दूध बेचा करती थी। उसे पिता का यह आदेश था कि जब सुबह शाम दूध धोने का समय आए तो दूध धोने वाले बर्तनों को साफ करके उनमें पानी डाल दिया कर, जिससे दूध धोते समय पानी दूध के साथ मिल जाए और ग्राहकों को दूध में पानी डालने का आवाज़ तक नहीं होने पाए। इस साधन से मायादास कपट करके धन अर्जित किया करता था। इसी नगर में एक उच्च कोटि के महात्मा जी थे। वह प्रतिदिन सायकाल को शुद्ध व्यवहार तथा भक्ति ज्ञान के विषय में उपदेश किया करते थे। इन प्रेम भरे वचनों को श्रवण करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आया करते थे। इसी से सारे नगर में इनकी महिमा फैली हुई थी। इनकी प्रसिद्धि के विषय में मायादास ने भी सुन रखा था। अतएव यह मन ही मन महात्मा जी के प्रति घृणा के भाव सजोए रखता था। इसने अपनी छोटी लड़की सौभाग्यवती से
कह रखा था कि बेटी तू उस नगर के 3 कोनों में जाकर दूध बेचा करना, परंतु चौथे कोने की ओर कभी न जाना, क्योंकि वहाँ एक वाड़ भट्टी घर उजाड़ने वाले महात्मा जी रहते। सौभाग्यवती पहले तो पिता के डर से कुछ दिनों तक उधर नहीं गई, परंतु कुछ दिन उसके मन में विचार आया, आज चौथे कोने की ओर जाकर देखूं तो सही कि कौन सी वाड़ भट्टे रहते हैं। ऐसा विचार आते ही वह लड़की उस ओर आई। वहाँ पहुँचने पर देखती क्या है कि एक वृद्ध महात्मा जी उच्चासन पर विराजमान है और उनके आगे 400-500 स्त्री पुरुष प्रेम से बैठे व्याख्यान सुन रहे हैं। यह देख सौभाग्यवती भी थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गई। इस समय महात्मा जी के सदाचार के विषय पर उपदेश कर रहे थे कि सच्चाई के व्यवहार के जीव उत्तम गति को प्राप्त करता है तथा असत्य व्यवहार से दुख कलेश पाकर नीच योनियों का शिकार बनता है। अपने किए हुए कर्मों से मनुष्य कदापि नहीं बच सकता। महात्मा जी के वचन बड़े मनोहर थे, अतः कन्या के दिल में पर घर उतर गई। वह काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही। सत्संग की समाधि पर महात्मा जी के निकट जाकर सादर नमस्कार कर पूछा, महाराज सच्ची वह झूठी रहनी का क्या स्वरूप है? महात्मा जी ने कहा, बेटी सच दूध और झूठ पानी है। जो केवल दूध का विक्रय कर उसकी सच्ची रहनी है, और जो दूध में पानी मिलाकर बेचें उसकी झूठ रहनी। फ़कीरों का कथन है, हमा चीज़ें वका फानी मुशर आनंद वद्रहास जसवीना वका ख्वाजत से फना ख्वाजत जाहिर का। अतः इसमें सत असत दोनों प्रकार के पदार्थ विद्वान हैं। जो जिज्ञासु भक्ति परमार्थ के मर्म को जानते हैं, विचार और विवेक हैं, जिन्हें संत सद्गुरु की संगति में रहने से वास्तविकता का बोध हो गया, ऐसे सज्जन सदैव नित्य और सत्य वस्तु से प्रेम करते हैं। वही सदा स्थिर और ध्रुव है। बुद्धिमान और विचारशील पुरुष कभी भूलकर वे विनाश्वर जगत के अस्थायी रसों की इच्छा नहीं रखते, अपितु वे इस संसार में झूठे पदार्थों का प्यार छोड़कर प्रभु की भक्ति में ही अपनी सुरती को लगाए रखते हैं, जो नित्य सनातन और दोनों लोकों में कल्याण करने वाली आत्माएं हुआ करती हैं। गुरुमुखो।